धैर्य का फल। रुचि बोले जा रही थी, चलिए ना मम्मी, जल्दी चलो ना, हम सबके घर वापस आने तक लौट भी आएंगे। ना बहू, इस उम्र में मैं कहाँ घूमती फिरूंगी, तू ही चली जा। रुचि थक हार कर बैठ गई तो विचारों ने उसे घेर लिया। रुचि की सास उसे बहुत प्यार करती थी, सही मायनों में वे दोनों दोस्त थी। उसके ससुर 11 साल बिस्तर पर पड़े रहे थे। बीमारी के दौरान दोनों ने मिलकर उनकी सेवा की थी। पापाजी के जाने के बाद मम्मी ने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया था। जीवन सुंदर ढंग से बीत रहा था, पर अब रुचि कुछ महीनों से महसूस कर रही थी कि भले ही मम्मी कुछ नहीं कहती पर वो अकेली सी पड़ गई है। रुचि की शुरू से ही आदत थी कि जब भी अपने लिए शॉपिंग करती तो मम्मी के लिए भी कुछ न कुछ लाती ही थी। अगर अपने लिए 4 सूट लिए तो 1-2 तो मम्मी के लिए भी लेती थी। फिर लाए हुए कपड़ों में से पहले उनसे ही पसंद करवाती थी। मम्मी भी खुश होकर सिर माथे पर रखकर ढेरों आशीर्वाद देते हुए स्वीकार करती थी। बाहर बाजार के काम करते उसने कभी देखा ना था। सास को शादी करके आई तो मम्मी को पापाजी की सेवा करते ही देखा। बस सब अच्छे से चल रहा था, पर अब पापाजी के जाने के बाद जब भी वह कुछ लेकर आती है तो चाहे अपने लिए या मम्मी के लिए, मम्मी पूरी इंक्वायरी करती कितने का लिया, कहाँ से लिया, फिर उसमें मीनमेक निकालती, महंगा ले आई, ऐसा लाती, वैसा रंग लाती, इसका कपड़ा अच्छा नहीं, ये वो। इस परिवर्तन का राज रुचि समझ नहीं पा रही थी। उसे कई कई बार चीजें बदलने जाना पड़ता था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। पिछले महीने बुआ सास का आना हुआ। बुआ भी प्यारी इंसान है, उनके साथ बातें करते वक्त कैसे बीतता पता भी नहीं चलता। एक दिन मम्मी जब नहाने गई हुई थी तो बातों बातों में बुआजी ने बताया कि भाभी तो बहुत अच्छी खरीदारी करती थी, एक से एक चीज लेकर आती थी। पूरी रिश्तेदारी में कोई भी शादी ब्याह हो तो भाभी ही सारी तैयारी कराती थी, जाकर दुकानदार को निचोड़ ही लेती थी। बड़ी लाजवाब पसंद है इनकी, पर क्या करे, मेरे भाई की बीमारी और इनके घुटनों के दर्द की वजह से सालों हो गए इन्हें बाजार गए। सुनकर रुचि हैरान रह गई, साथ ही उसके दिमाग की बत्ती भी जल गई। उसी दिन उसने सोच लिया था कि आगे क्या करना है। बुआजी के जाने के बाद आज वह मम्मी को लेकर बाजार जाना चाहती थी, पर मम्मी मान नहीं रही थी। उसने एक और कोशिश करते हुए कहा, चलो आपको खरीदारी नहीं करनी ना सही, पर मेरा मन टिक्की खाने का कर रहा है, मेरे साथ ही चलो। आप कार में बैठे रहना। मम्मी को इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी तो वो चलने को तैयार हो गई। असल में रुचि समझ गई थी कि इतने सालों बाद मम्मी को बाहर जाने में झिझक हो रही थी, उनमें आत्मविश्वास की कमी आ गई है। थोड़ी ही देर में दोनों मार्केट में थी। रुचि मम्मी को एक प्रसिद्ध चाट भंडार पर ले गई, पर उन्होंने उतरने से मना कर दिया। रुचि वहां पर ही टिक्की चाट ले आई। खूब छक्कर मजे किए दोनों ने। बाद में पसंदीदा गुलाब जामुन ने मम्मी को बहुत खुश कर दिया। फिर रुचि ने उनको बोला कि आज अपनी शॉपिंग खुद करोगी। वो मम्मी को जबरदस्ती एक ब्रांडेड शॉप पर ले गई। वहां की चकाचौंध देखकर मम्मी हैरान हो रही थी। बड़ी मुश्किल से रुचि ने एक स्वेटर पसंद कराया। उसके बाद लोकल मार्केट ले गई, जहां उन्होंने खुशी से 3 स्वेटर 2 सूट लिए। शाम को पति और बच्चों के घर आने के बाद मम्मी ने सारा सामान उनको दिखाया। मम्मी अपने बेटे से कह रही थी कि आज सब कुछ बदल गया है, मैं तो 14 साल पहले के समय में ही जी रही थी। आज ब्रांड और नॉन ब्रांड के चीजों में ही बहुत फर्क आ गया है। कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे समय से आज का समय अलग है।
कोई किसी को नहीं देखता क्या पहना क्या नहीं, सब मस्त है। पर बेटा आज रुचि ने मुझे दुनिया दिखा दी। आज मैंने बच्चों की तरह आनंद उठाया जिंदगी का। मैं तो तेरे पापा की बीमारी में सब भूल गई थी। आज बार्गेनिंग करते हुए मुझे बड़ा मजा आया। हालांकि रुचि ने सब कुछ मुझे ला कर दिया, पर आज इसने फिर से जीने की आस जगा दी मुझ में। रुचि मुस्कुराते हुए मम्मी को देख रही थी, उसे धैर्य का मीठा फल मिल गया था। सखियों, कभी कभी बुजुर्गों के व्यवहार से हम चिढ़ जाते हैं। अगर रुचि की तरह धैर्य से समस्या की तह तक जाए तो हल निकाला जा सकता है। बुजुर्गों को समझे, उन्हें वक्त दे, आखिर हमें भी कल इसी अवस्था में आना ही है। आशा है ये कहानी पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।